नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं EMRS TGT इंग्लिश कट ऑफ। आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कट ऑफ को डाउन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी TGT की पोस्ट, टोटल ऑफ पोस्ट क्या थी, उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके कितने बच्चों ने फॉर्म्स को अप्लाई किया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने थे जो कैंडिडेट्स ने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। फिर हम देखेंगे नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश क्वालिफाई और अब्सेंट स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मिलेंगी काफ़ी सारी मैराथन्स TGT और PGT की। अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगता है, क्योंकि इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, मैथ सब्जेक्ट्स काफ़ी मुश्किल लगता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और TGT की ये 3 मैराथन देख लीजिए। बस आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, KVS, NVS, STET, CTET, RTET या फिर आपका HSSC का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको एग्जैक्ट मेथडोलॉजी, एग्जैक्ट मेथड्स आपको मिलेंगे। हो सकता है आपकी वैल्यू पेपर में आपको 400 दी जाए और यहाँ पर मैं आपको 500 दे दूँ, तो आपकी मेथडोलॉजी है जो वो आपकी सेम टू सेम रहने वाली है। ये 3 मैराथन आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाली है, इफेक्टिव रहने वाली है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि PGT के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की और SST की 250 क्लासेस देखने को मिलेगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग, जैसे आप मैथ के लिए कर रहे हो तो 250 क्लासेस मिलेगी, जिसमें 50 चैप्टर्स होंगे, +1 +2 ग्रेजुएशन और MSc लेवल तक के। तो इसी तरह आपकी इंग्लिश की स्टार्ट की जाएगी और मैथ्स की। अब हम चलते हैं हमारे TGT पोस्ट के लिए। टोटल जो पोस्ट थी आपकी TGT की वो थी 5660 टोटल पोस्ट थी। उसमें से आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे जिन्होंने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया, वो थे आपके पास 2,97,947 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने TGT पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब ये जो बच्चे हैं आपके इंग्लिश के तो है नहीं, ये टोटल पोस्ट ये हैं जो आपकी, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ये आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, किस किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है वो है आपकी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 22, यानी कि 22 सब्जेक्ट्स के लिए 2,97,947 स्टूडेंट्स ने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया। उसमें से अब हम ये देखते हैं कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या थे। यदि मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो आपके 13 से 15,000 के आसपास बच्चे आ जाते हैं। लेकिन जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के थे, यदि हम इनको डबल भी कर देते हैं तो आपके 26,000 बनते हैं। तो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए 30 से 40,000 के करीबन रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आपके थे मैथ सब्जेक्ट्स के, और उसके बाद थे हिंदी के और SST के, और उससे सबसे कम आपके थे इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी बहुत सारी लैंग्वेज है इसमें 22 में से। ये तो सिर्फ मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स ऐसे बताए थे, जिसमें से 50 से 60, 30 से 40,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स बच के आपकी, जैसे कि बंगाली, डोगरी, संस्कृत, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स लैंग्वेज थी, उनके लिए उनमें क्या थे, काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। अगर हम बात करें हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है आपका नेगेटिव मार्किंग, ये आपकी कट ऑफ को कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा कट ऑफ डाउन जाने में। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश क्वालिफाई। देखो, आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, आप इंग्लिश के ही स्टूडेंट हो, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं उनकी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग होती है और इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि बच्चे इंग्लिश को क्वालिफाई ना कर पाए। सभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश का पेपर देने के लिए गए हुए थे, उनकी इंग्लिश क्वालिफाई तो बिल्कुल इजी तरीके से हो गई थी, क्योंकि बहुत इजी आई हुई थी इंग्लिश। आपकी इंग्लिश क्वालिफाई आपके लिए तो काफ़ी इजी थी। जो मैथ्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो यहाँ पर ये पड़ाव था, ये जो स्टेप था, इसी को क्रॉस कर पाना काफ़ी मुश्किल था। यही काफ़ी सारे बच्चों के लिए एक
सागर का कार्य कर रहा था, जिसको पार कर पाना बहुत मुश्किल था। तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर गए। और नेगेटिव मार्किंग में जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है कट ऑफ में डाउन करेगी, आपकी कट ऑफ को कम करेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं अब्सेंट स्टूडेंट्स। आपके प्रत्येक रूम में अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे बच्चे आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो उनसे एनालिसिस किया कि आपके टोटल रूम में स्टूडेंट्स कितने थे। 24 के आसपास वहाँ पे स्टूडेंट्स थे और सिर्फ बहुत कम बच्चे अब्सेंट थे। तो वहाँ पर आपके 4 से 5 स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके अब्सेंट थे प्रत्येक रूम में। एवरेज मिला के चलें तो आपके 10 से 15% स्टूडेंट्स क्या थे, अब्सेंट थे। 10 से 15% क्या थे आपके स्टूडेंट अब्सेंट थे। और अगर हम उसकी लेवल की बात करें तो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ था। आपका एग्ज़ाम काफ़ी, जहाँ तक मैंने सभी स्टूडेंट से बात की और पूछा, तो वो बता रहे हैं कि इंग्लिश का जो आपका पेपर है काफ़ी इजी लेवल आया हुआ था। और बच्चे जो है 95 भी क्रॉस किए हुए हैं, 90, 95, 85। तो यदि हम कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी हाई कट ऑफ आपकी जाने वाली है। ये तो नहीं कह सकते कि 90 से अबो चली जाएगी। बच्चों ने 95 मार्क्स गेन कर लिए तो आपकी कट ऑफ भी 95 चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, 100 क्रॉस करने वाले भी होते हैं, 95 लेने वाले होते हैं, और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 50 क्रॉस भी नहीं कर पाते। तो आपकी कट ऑफ की बात करें तो आपकी इंग्लिश की अंडर रिजर्व्ड की बात करें, उससे पहले मैं एक बार ये और बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ से पहले ये भी बता देते हैं कि इंग्लिश की जो आपकी थी कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी थी। अंडर रिजर्व की अगर हम बात करें तो 273 थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67 पोस्ट थी। ओबीसी की बात करें तो अच्छी खासी 181 पोस्ट थी। और एससी की 100, बिल्कुल पूरा शतक मार दिया एससी कैटेगरी ने। और एसटी की बात करें तो हम आपके पास 50 पोस्ट थी। ऐसे कुल मिला के 671 पोस्ट थी। काफ़ी सारी पोस्ट थी, एक कम पोस्ट नहीं है इंग्लिश की। इन्हीं की वजह से आपकी कुछ ना कुछ डाउन रहेगी, वरना इजी लेवल आते हुए आपकी कट ऑफ 90 क्रॉस कर जाती है। लेकिन कुछ इनकी तरफ ध्यान देखते हुए, अब्सेंट स्टूडेंट्स की तरफ और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की तरफ और नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए, हम अगर आउट ऑफ 120 में से कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो वो आपकी रहने वाली है, अंडर रिजर्व्ड की कट ऑफ है जो आपकी, वो 81 से लेके 85 के बिटवीन रहने वाली है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपकी 78 से 80 के बिटवीन रहने वाली है। और ओबीसी की आपके ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहती है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 181 है, तो ओबीसी की आपकी 74 से 78 के आसपास रहने वाली है। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में आपके पास 69 से 74 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और एससी कैटेगरी की जहाँ पर आपकी 50 पोस्ट थी टोटली, तो इनकी कट ऑफ आपकी 64 से 69 के बिटवीन रहने वाली है। ये थी आपकी टीजीटी की कट ऑफ। अगर हम बात करें पीजीटी की कट ऑफ की, तो पीजीटी में काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट क्या थी, 246 थी। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो पीजीटी में आपके पास 246 थी। और इनकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इनमें से आप क्या कर दीजिए, -4 से 5 मार्क्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, 4 से 5 मार्क्स कम कर दीजिए इन सब में से। ये आपकी क्या है, पीजीटी की कट ऑफ रहने जा रही है। जैसे अंडर रिजर्व्ड की अगर हम बात करें तो आपकी 76 से 80 के आसपास रहेगी। और ये बात करें तो 72 से 76 के आसपास। इसी तरह आप प्रत्येक में से 4 से 5 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपकी पीजीटी की कट ऑफ आ जाएगी। पीजीटी का जो एग्ज़ाम लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हाई था। लेकिन अगर हम टीजीटी की बात करें तो आपका इजी से मॉडरेट था, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन के हाई लेवल वाले थे और इजी के आपके इजी क्वेश्चन थे। इजी टू मॉडरेट था। और पीजीटी का आपका मॉडरेट टू हाई, यानी कि मिनिमम आपके मॉडरेट आए हुए थे, मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं। ये था आपका इंग्लिश की कट ऑफ 2023 की। तो अगर आपको इस क्लास से कुछ भी अच्छा लगा है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।